वन लोन पेयर होना चाहिए शेयर करने के लिए, मतलब उसके पास सक्सेस होगा तभी वो क्या करेगा, शेयर करेगा। हम्म। तो इसे इसलिए बोला जाता है, यानी कि कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंपाउंड arises from the complex formation tendency of transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट, और कह सकते हैं ये कंपाउंड वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बताइए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फेमस है, हम लोगों के शरीर में या लिविंग और बताइए। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बताइए जो वाइटल रोल प्ले करते हैं। सर जो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन और 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 कौन सा सर? अरे क्लोरोफिल हो गया। हाँ। हम्म, सर वो हमारे में थोड़ा ना है। अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बोला। अच्छा। तो हम्म, पहले आप बात, अच्छा। दोनों मैंने बोला, हमारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये सब कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंट्रल एलिमेंट होगा, ठीक हम्म। है, जो जिसको लिगेंड लोन पेयर यानी कि कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे इसमें आयरन हो गया, हम्म। मैग्नीशियम हो गया रिस्पेक्टिवली। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का काफी रोल है। तो आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कितने टाइप से कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। हम्म। या थोड़ा सा और भी इसमें पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर जिसे कह सकते हैं कैसे बनते हैं, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन टू और मोर देन टू सॉल्ट इज subjected to crystallize new compound is formed which contain ions of both salt is called एडिशन कंपाउंड। कह सकते हैं मतलब जुड़ रहे हैं ना कंपाउंड, तो एडिशन कंपाउंड बोल सकते हैं, हम्म। या एडेक्टिव बोल सकते हैं। एंड सच रिएक्शन और कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, मतलब जुड़ने से रिएक्शन जो हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल
KCl एक्वस एक एक्वस है प्लस MgCl2 एक्वस बोल रहा है, दो एक्वस साल्टो यहाँ मिक्स कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। जी सर। तो क्या बन जाएगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ठीक है, एक कंपाउंड जो बना एडिशन कंपाउंड बना। ठीक है, क्या हम्म। बना, एडिशन कंपाउंड बना, ऐसा ऊपर मैंने लिख दिया। ठीक, हम्म। एडिशन कंपाउंड, और इसे मतलब कर्नलाइट बोलते हैं, जानते हैं, बुक में लिखा हुआ। ठीक, जैसे अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, 4Cn प्लस FeCN होल ट्वाइस 4KCN ले लेते हैं, KCN कर लेते हैं, 4KCN डॉट FeCN होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए दूसरा CuSO4 प्लस 4NH3 क्या बन जाएगा, CuNH3 होल 3 होल 4 और SO4 बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्टेड टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसके बाद एडिशन के बेस पे दो तरह का एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कौन हम्म। कौन सा, एक डबल साल्ट बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बोल जाता है। डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या डिफरेंट है, मालिकुलर एडिशन हो गया। अब इसके अगर देखा जाए इस बिहेवियर के बेस पे जो ऊपर हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन एन aqueous solution, they are two types। एक क्या होगा, डबल सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, और एक क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या है, अम, डबल सॉल्ट का कोई एग्जांपल। सर, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें पढ़ना है। डबल सॉल्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सॉल्ट पढ़े हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोग बता नहीं रहे। ठीक है, हम्म। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे ढेर सारे सॉल्ट। ठीक, तो डबल सॉल्ट बताइए किसे डबल सॉल्ट बोला जाता है। हम्म, बताइए। डबल सॉल्ट सर, जो मतलब कि वो होता है ना। दो सॉल्ट से जुड़ा हुआ डबल सॉल्ट हो जाएगा, इसमें कौन सी बात, जैसे अभी ऊपर मैंने बता दिया एडिशन ऑफ कंपाउंड है, तो उसे हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, यही होगा ना। हम्म। यानी कि इसमें कंप्लीटली
द एडिशन, क्योंकि उसी के बेस में हम पढ़ रहे हैं। एडिशन कंपाउंड, जो एडिशन जुड़ा हुआ कंपाउंड रहेगा ना, विच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। ठीक है। जैसे डबल सॉल्ट का एग्जांपल आप जानते हैं, मोहर साल्ट अभी अपने ऊपर लिखा था KCl, Mg, Cl2, 6H2O। इसको क्या बोलते हैं, कर्नेलाइट बोलते हैं। राइट। ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, मोहर साल्ट हो गया, पोटासिलम हो गया, नहीं, FeSO4, EnH4, होल ट्वाइस SO4, और 6H2O, ये मोहर साल्ट है। ठीक। और एक और एग्जांपल, जैसे पोटासिलम K2SO4 .Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये क्या है, ये तो पोटासिलम। फिटकिरी है ना, इसे बोलते हैं। हाँ, फिटकरी बोलते हैं, पोटासिलम बोलते हैं। हम्म। ठीक है, एलम भी बोलते हैं। ठीक। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एसोसिएटेड रहेगा कुछ पार्ट। ठीक है। यानी कि जो एडिशन कंपाउंड है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। दोज मॉलिक्यूल आर एडिशन कंपाउंड which retain their identity in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी अपना रिटेन, या कह सकते हैं लूजेस देयर आइडेंटिटी ऑफ constituent are called complex compound। सॉल्ट बोल सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स रिटेन द आइडेंटिटी, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट सेपरेटेड आयन, कॉम्प्लेक्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। इन एक्वा सोल्यूशन, या कह सकते हैं दे डू नॉट डोंट डिसोसिएट इनटू सेपरेट आयन। कुल मिला के ब्रेक डाउन नहीं होगा। जैसे मतलब इसमें एग्जांपल K4FeCN होल क्या होता है, 6 होता है ना। इसको अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे वाटर में, तो क्या हो गया, 4K तो ब्रेक हो गया। ठीक।
और बाकी क्या FeCl वैसे बचेगा? रहेगा। ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। हम्म। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे बीच में लिगेंड है, उसके बेस पे दो तरह से यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हैं। यही हमें पढ़ना है बेसिकली। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, बेसिस ऑफ लिगेंड कह सकते हैं। लिगेंड क्या होता है? हम्म लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे अगर लिगेंड डिफरेंट है तो हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा, नहीं तो होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक किसे कहते हैं? सेंट्रल एटम में एक ही टाइप के लिगेंड अटैच्ड हो। कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो? Its ligand are identical. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और लिगेंड क्या होगा? आर आइडेंटिकल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, जैसे अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल जो लिए थे वो क्या होमोलिप्टिक था। हम्म हम्म। हाँ। K4 क्योंकि इसमें CN6 था। FeCN होल 6 था। तो होमोलिप्टिक था। हेट्रोलिप्टिक में मतलब एक से ज्यादा लिगेंड होगा। हम्म यानी कि कह सकते हैं लिगेंड आर नॉट आइडेंटिकल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक में डिफरेंट टाइप के लिगेंड रहेंगे, जैसे मान लीजिए Fe, हम्म En ले लिए, और ट्राइस और Cl2 ले लिए। ठीक। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हेट्रोलिप्टिक होगा। ठीक। हम्म। हम्म अब देखा जाए तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट, जैसे कभी कभी आपको डबल सॉल्ट का एसिडिक बेसिक चीज पूछा जाता है। हमने आने के इक्विलिब्रियम में बताया था कि मान लीजिए पोटाश एलम का आपको पता करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो कैसे पता करेंगे? हम्म हाँ, पोटाश एलम ठीक। सॉल्ट है ना, एसिडिक सॉल्ट है कि हम्म, बेसिक सॉल्ट है, पता कैसे करेंगे? तो बाहर तो मेटल इसको लगा ब्रेक है या डाउन, फिर मतलब वैसे कटायन है कि वो एनायन है। ब्रेक डाउन पूरा कर देंगे। हम्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पोटाश एलम का बोल रहे हैं ना, तो पोटाश एलम का फार्मूला क्या है? K2SO4 और K2SO4 Al2 SO4 SO4 24 ट्वेंटी24H2O। फोर एच टू तो ये ब्रेक डाउन कर लीजिए वाटर में। अरे, इसका आयंस पूरा ब्रेक हो जाएगा। 2K+SO4 निगेटिव, और +2Al++ हो जाएगा, और +SO4 निगेटिव निगेटिव 3। तो अगर इसको सबको वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2KOH बन जाएगा। नहीं, ये क्या बन गया?
H2SO4 बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? 2AlOH होल थ्राइस। ठीक, ये क्या बन गया? बताइए। 3H2SO4। यस टू अगर हाँ, देखा जाए, यस टू यस अगर फोर। देखा जाए ये थोड़ा सा क्या है, वीक साल्ट है, ये ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है। स्ट्रॉन्ग साल्ट है, अरे स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक कहेंगे हो सर। गए। वैसे हाँ, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा अगर टोटल रिजल्ट देखा जाए। ये वीक, क्योंकि उसमें चार वो होंगे ना, हाँ, चार एसिडिक। चार तो दोनों में है। ठीक है, दोनों में चार है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है पूरा, तो ये स्लाइटली एसिडिक होगा। ये एसिडिक सॉल्ट किसी का भी पता लगाना है, ऐसे कभी कभी पूछते हैं तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है? ठीक। पहले एक क्वेश्चन आता था हमेशा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले इसके नामनक्लेचर ढेर सारा पढ़ते हैं हम लोग। इसमें टर्मिनोलॉजी है बहुत सारी, ठीक है? तो उस टर्मिनोलॉजी को पहले पढ़ेंगे और लीगेंड को देखेंगे, ठीक है? कितने टाइप का लीगेंड है कंप्लीटली। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कंपाउंड कितने हैं, और ये तो हो ही गया टर्मिनोलॉजी या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कुछ डिफिनेशन है जो हमें जानना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पे भी क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत फिक्स रहते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नॉमेनक्लेचर वगैरह से। तो फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स आयन किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं? बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर? सेंट्रल एटम और लिगेंड को मिला के बोल। कॉम्प्लेक्स आयन जैसे कि नाम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम्म। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझाते हैं इसको। जैसे हर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। K3, K4, Fe, CN6, और इधर मैं जानबूझ के Cl लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब अगर देखा जाए पूरा पूरा ये जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि नहीं? कोऑर्डिनेट। हम्म हाँ। कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे बोलेंगे? कोऑर्डिनेट स्फीयर पूरे किसे को। बोलेंगे? पूरे को कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलेंगे? फिर जो ब्रैकेट के अंदर है। हम्म तो और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको क्या बोलेंगे? ये जो बाहर होता है उसको तो आप, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो हो गया, जितने हम्म वो है, जितने एटम है बाहर। हम्म कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, हम्म मतलब जितने लिगेंड है कोऑर्डिनेशन शायद वो नंबर होता है। तो ये मतलब बदलता रहेगा, अलग अलग होगा हाँ, मतलब जितने कोऑर्डिनेशन लिगेंड है नंबर। उस पे होता है ना, या नहीं? उसको अभी बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले ये बताइए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट किसे, पूरा तो कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया, ठीक है? हम्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे बनेगा कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया पूरा। हम्म
हम्म। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया। हम्म। हम्म। जैसे ये पूरा, अगर इसको बोला जाए तो इसको हम लोग आगे भी सब अलग अलग डिफाइन करने जा रहे हैं। इसको हम लोग काउंटर कैटायन बोलेंगे। काउंटर कैटायन सबका यूज है। इसको जो Cl है, इसको बोलते हैं काउंटर एनायन। ठीक। और ये जो है, ये क्या है? सेंट्रल एटम। एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है अगर देखा जाए तो ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये क्या है? ये जो आप बोल रहे हैं लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर। हम्म, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन मतलब ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। लिगेंड जो बॉन्ड जोड़ेगा, ठीक है, लिगेंड। और ये आप जो बात किए थे अभी, कोऑर्डिनेशन, अगर देखा जाए सेंट्रल मेटल आयन हो गया, लिगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, आयनाइजेशन स्फेयर भी बोल सकते हैं इसको। और कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को हमने पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स आयन, हमने कॉम्प्लेक्स आयन लिखा था, तो कॉम्प्लेक्स आयन किसे बोलते हैं? हम्म। यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन उसे बोलेंगे आयन एग्रीगेट एग्रीगेट ऑफ मेटल आयंस विथ एनायन कैटायन। ठीक है, आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स आयन। इसे कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है। मतलब और मतलब जो है, जैसे एग्जांपल देके बताना। जो एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विथ, हम्म। मतलब मेटल आयन विथ एनायन कैटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा उसे कॉम्प्लेक्स, जो नॉन आयनाइजेबल अगर सब कॉम्प्लेक्स। कुछ मिला लेंगे तो फिर न्यूट्रल ही नहीं हो जाएगा कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? हो जाएगा। अलग अलग मतलब बोल रहे हैं ना। तो फिर तो अगर मतलब न्यूट्रल होगा तो आयन कैसे होगा? अभी बता रहे हैं, इज एन ए नॉन आयनाइजेबल। जो नॉन आयनाइजेबल होगा, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है वो सी। जैसे यहाँ पे देखा जाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन तरह से हो सकता है जो आप बता रहे हैं। जैसे कि एक तो हमें आगे जरूरत लगेगा। एक तो हो गया कैटायनिक, हो गया कैटायनिक। दूसरा कह सकते हैं न्यूट्रल। नहीं। तीसरा एनायनिक। एग्जाम्पल बताइए, कैटायनिक कौन होगा, एनायनिक कौन होगा? हम्म। कैटायनिक जैसे मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर CO NH3 होल 6 और इस पे +2 लगा दिए, एक कैटायनिक हो गया ना, कॉम्प्लेक्स आयन। हम्म। हुआ कि नहीं? हाँ। न्यूट्रल में एनायनिक का कोई बताइए। एनायनिक में जैसे Fe, अभी हमने लिखा था Fe, ये एफिशिएंट। Cl होल 6 हम्म, और इधर -4 लगा दिए। ये ठीक ब्रेक डाउन होके बन गया। न्यूट्रल में बहुत सारे आ जाएंगे। हम्म। न्यूट्रल का बताइए। न्यूट्रल में तो वो भी कर सकते हैं एफिशिएंट टू। ऐसे। NiCO
होल 4, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, जिस पे चार्ज नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इसके बेस पे हम लोग नामिंग नेमिंग में हम यहाँ क्लासिफाई करते, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, हम्म। तो इसे कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। आयंस। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनआई। आयन, सिंपल कैटायनिक हो गया, एनायनिक हो गया, और न्यूट्रल तो ये बस कॉम्प्लेक्स। उसकी बात करेगा ना, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर की। हाँ, कोऑर्डिनेशन इफ फेयर, वही। ऑन द बेसिस आप चार्ज कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लासिफाई हो गया ना। हम्म। हम्म। दूसरा, दूसरा दूसरा कह सकते हैं सेंट्रल मेटल क्या होता है? सेंट्रल मेटल जो बीच में होगा। सेंट्रल मेटल का नेचर क्या क्या होगा? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल मेटल आयन, हम्म। इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। मेटल विच फ्रॉम कॉम्प्लेक्स आयन कंबाइन विथ एनायन कैटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। हम्म। और उसके पास क्या होगा? अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो डी ब्लॉक का मेटल ही बनाता है मेजरली, क्यों? डी ब्लॉक कि में कॉम्प्लेक्स उसमें एक तो वो होता है, डी क्या? ट्रांजिशन आ जाता है। हम्म। उसमें डी ट्रांजिशन मिल जाता है ना, डी एक तो क्या ट्रांजिशन होगा, ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो लो मतलब लोन लिगेंड है, वो कहाँ पे लोन पेयर छोड़ेगा? जो डी उसके पास ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है वो नहीं बनाएगा। ठीक है, हम्म। एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक, और दूसरा कह सकते हैं स्मॉलर साइज का होना चाहिए। ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कॉम्प्लेक्स का बनाने का तो क्राइटेरिया है। कैटायन इज कॉल्ड एज सेंटर, और सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड होता है क्योंकि वो कैटायनिक होगा। और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग होगा कि नहीं? हम्म। यानी कि कह सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सेंट्रल मेटल आयंस act as electron pair acceptor, pair acceptor, एंड फॉर्म क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड विथ डोनर स्पीसी। अगर देखा जाए तो अभी हमने पूछा था आपको, जनरली डी ब्लॉक का मेटल ही क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंप्लेक्स। सेंट्रल मेटल में रहता है, क्यों रहता है? हम्म। ये डी ब्लॉक के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं जनरली बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज, बिकॉज क्या? बिकॉज ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिट। हाँ, मतलब have tendency to complex due to their high charge density, availability of vacant d orbital। ठीक है, charge density
एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तभी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये रीजन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर जितना लीगेंड होते हैं उतना। जितना लिगेंट होता है कि जितना डोनेट किया जाएगा वही कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा। तीसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central metal with donor species। क्या लिखे? जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ। को- जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे K4 FeCN होल 6, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बनाएगा? है। 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। 6 हो जाएगा। जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, मेन चीज है। हम्म। समझ रहे हैं? अच्छा। हम्म। थोड़ा सा आप लोग, जैसे मान लीजिए दूसरा कोई ले लेते हैं। PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, इसमें कितना बनाएगा? इसमें 4। हम्म 4। 4 बनाएगा। अभी मैंने लिगेंड नहीं पढ़ाया, लेकिन मतलब कि दे रहे हैं, आप लोग निकाल लेंगे, हमें पता है। ठीक। हम्म। अब लिगेंड ही पढ़ने जा रहे हैं। मेन इसमें लिगेंड का रहता है। जैसे मान लीजिए FeEN होल ट्वाइस और Cl2 प्लस। इसमें बताइए, इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपने बनाया? 6। 6। इसमें CN नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। हम्म। इसमें CN नंबर कितना हो गया? इसमें 4 होगा। इसमें 4 नहीं होगा, 6 अच्छा हाँ, होगा। ये तो वो होता है ना। ये डाइडेंटेट होता है। हाँ तो 6 हो, इसमें भी 6 हो जाएगा। 6 होगा। ठीक है। तो इसीलिए मतलब कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, मेन ये है डिफरेंट। तो यहाँ पे सब कुछ अगर देखा जाए, सब कुछ तो आप लोग जान ही रहे हैं। मेनली अगर देखा जाए तो लिगेंट अगर जितना हम यहाँ पे जानते हैं उतना अच्छा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो लिगेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंट। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हाँ। लिगेंट क्लासिफिकेशन हम लोग थोड़ा सा मोनोडेंटेट ये सब वगैरह कर लेते हैं। तो लिगेंट कई तरह से हम लोग क्लासिफाई हो सकता है। पहली बात है, लिगेंट किसे बोलते हैं और डेंटिसिटी किसे बोलते हैं, ये बता सकते हैं? हम्म
अ, लिगेंड मतलब कोई भी ऐसा एटम जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा हो वो हुआ। हम्म। और वो न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम्म। और डेंसिटी हो गया कि कितने कितने एक कितना बॉन्ड बनाएगा। जैसे लिगेंड देखिए क्या हो गया, कितना उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जितना लोन पेयर है उतना लिगेंड कहलाएगा। और डेंटिसिटी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ढेर सारे 100 रुपए, लेकिन आप दे रहे हैं 10 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, आपका मतलब, हाँ, जितना वो मतलब डोनेट करेगा उसे डेंटिसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ वो भी था इसमें एम्बीडेंट करके। हाँ, वो तो अभी क्लासिफाई करने जा रहे हैं, पहले तो लिगेंड जान लें। ठीक है। द एनायन, ठीक, कैटायन, आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विथ किससे, सेंट्रल मेटल आयन से, हम्म। टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड लिगेंड। यानी कि कह सकते हैं दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, नहीं, हम्म। कह सकते हैं ये कैसा एक्ट कर रहा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर हाँ, तो क्या हो जाएगा, मतलब लुईस बेस। डोनर, तो उसे क्या कहेंगे, लुइस बेस बोलेंगे। विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू किसे, सेंट्रल मेटल एंड फॉर्म, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। अब वही चीज तीसरा इसमें से लिख दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स, क्या कहें, डेंसिटी। इसी को क्या कहेंगे, डेंसिटी, जितना वो डोनेट करेगा। नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड कैसे नेमिंग रहता है, लिगेंड आगे हम लोग नेमिंग में चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल नेमिंग की बात कर रहे हैं। जैसे दो पार्ट ओ सफिक्स अगर जुड़ा है तो किसके साथ यूज किया जाता है, यूज इन द नेम ऑफ एनायनिक, हाइड्रोजन। एनायनिक लिगेंड के लिए। ठीक है। और अगर आईएम जुड़ा है लास्ट में, तो आप जान ही रहे हैं किसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, इच टैनिक। यूज नेम ऑफ कैटायन लिगेंड। ठीक है, वैसे कुछ एक्सेप्शन आगे हम लोग नेमिंग लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जैसे आपने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेंटिसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो कितने टाइप के डिजिट हो जाएंगे,
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक, तो यहाँ पे हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं और बहुत सारे नेम लिख दे रहे हैं, आप उसे करिएगा। क्लासिफिकेशन एक तो चार्ज के बेस पे हो जाएगा, नहीं? हम्म। तो पहला एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम। ये सभी क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। और कह सकते हैं दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम्म। तो चार्ज के बेस पे कौन रहेगा? पॉजिटिव निगेटिव लिगेंड तो काम करेगा आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट डिवीजन है ये, ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सिटी, क्योंकि इसमें बहुत हो जाएगा तो अलग अलग कर लेते हैं। तो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड किसे बोलेंगे? इसकी डेंसिटी एक 1 होगी। हाँ, which donate one electron pair in the central matter। donate one electron pair to central metal ion, ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल ही मेन है। एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रल लिगेंड इसमें हो गया, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड भी बांट सकते हैं इसमें। मोनोडेंटेट में ज्यादा फेमस रहते हैं, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। ज्यादातर लिगेंड मोनोडेंटेट ही एनायनिक कैटायनिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर क्लासिफाई कर दे रहे हैं मोनोडेंटेट को नीचे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नाम लिखने में हमें मदद करेगा ज्यादा से। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बेस पे देखा जाए तो एक तो न्यूट्रल मोनोडेंटेट, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक। न्यूट्रल लिगेंड में जैसे NH3 हो गया, इसका नाम क्या होगा? अमीन। एक्सेप्शन में आता है। वैसे तो न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज का कोई नेम का रूल नहीं है, लेकिन एक सम एक्सेप्शन है, ठीक है। यहीं पे लिखते जा रहे हैं, H2AQ एक्वा लिखते हैं, ठीक है। हम्म। NO को क्या लिखते हैं? नाइट्रोसाइल, ठीक है। और बाकी का जो ओरिजिनल नेम होता है वही रहता है जनरेटर, ठीक है। ये वाले हैं, इतना याद रखिएगा, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और PH3 हो गया, फास्फीन बोलते ही हैं, ठीक। PPEH3 हो गया, ट्राईफिनाइल फास्फीन हो गया। PH मतलब बेंजीन होगा, फिनाइल, ठीक है। ट्राईफिनाइल फास्फीन। O2 के क्या लिखते हैं? डाई ऑक्सीजन। ये सब नाम ओरिजिनल नेम है। N2 आ गया तो डाई नाइट्रोजन, ठीक। CH3OH आ गया
मिथाइल अल्कोहल। जितना ज्यादा आप लिगेंड जानेंगे उतना ज्यादा ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। इसलिए हम ढेर सारी यहाँ लिस्ट बना दे रहे हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, सब जानते हैं आप। मिथाइल अमीन। ठीक, यूरिया हो गया वो भी, CO NH2 जाने रहे हैं, यूरिया। हाइड्रोजन बहुत फेमस है, बहुत यूज किया जाता है, NH2 अमोनिया डेरिवेटिव होता है ना, हम्म। हाइड्रोजन। और ईथर जान ही रहे हैं, यानी कि डाई मिथाइल ईथर या सिंपली ईथर बोलते हैं। CO कार्बोनाइल बोलेंगे, जान ही रहे हैं, इतना पढ़ ही चुके हैं। CS क्या हो जाएगा, थायो वर्ड लग जाता है ना, हम्म। थायो कार्बोनाइल हो जाएगा। इतना कम से कम न्यूट्रल वाला जानना है, ठीक है। ऊपर का आपका एक्सेप्शन वाले नेम है, इनके नेम याद रखना है, ये वाले, क्योंकि इनका नेम ओरिजिनल नेम नहीं है, बनाया गया है। वैसे अमोनिया है, वाटर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नेम है, तो ये जानना। दूसरा, कैटानिक मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट में ही शायद लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो कैटानिक मोनोडेंटेट में नेम वही ओरिजिनल नेम ही होता है, अभी आगे जब हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है। न्यूट्रल में भी कोई नहीं चेंज होता है एक्सेप्ट NH3H2O NO। तो कैटानिक में जैसे O2+ हो गया, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनियम। अभी हमने बोले IM लगा दिया जाता है ना, जब प्लस आता है, NO+। तो ऐसे नाइट्रोसाइल है ना, हम्म। नाइट्रोसाइलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसाइलियम। या मतलब कि कोई कोई कहीं कहीं पे नाइट्रो सोनियम भी लिखा रहता है, ठीक। और NO2+ फेमस है, तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम बोलेंगे, ठीक है, नाइट्रोनियम। और अभी NH2 हमने लिखा है, हाइड्रोजन है, तो NH2 एक H और जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिन था, हाइड्रोजेनियम हो जाएगा, हाइड्रोजेनियम हो जाएगा। IM लग जा रहा है बस, ठीक है। हम्म। तो ये तो मतलब कि कैटायनिक का हो गया। एनायनिक में क्या हो जाएगा, वो लग जाता है, जैसे क्लोराइड है, क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइडो हो जाएगा। अब बहुत सारा बड़ी लिस्ट है, तो इन नेमिंग में यूज करेंगे हम लोग। तो एनायनिक मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। चार्ज वाले में मोनोडेंटेट ही ज्यादा फेमस रहता है, इसलिए हम यहीं पे क्लासिफाई करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नेम के साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे EF है निगेटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो हो जाएगा, या फ्लोरो भी लिख देते हैं, ठीक है, हम्म। फ्लोराइडो हो जाए, वो लगा देते हैं। फ्लोराइड होता है ना, भी हम्म। ऊपर हमने बताया था, तो इसे फ्लोराइड है, या फ्लोरो भी लिख देते हैं, कोई कोई फ्लोरो, ये भी सही। Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, इसको भी क्लोरो भी लिख देते हैं, ठीक है। Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो, ब्रोमिनो। ब्रोमाइडो। अच्छा, ब्रोमाइडो। आयोडाइड का क्या हो जाएगा, आयोडो। आयोडाइडो। आयोडाइडो। आइडो भी हो गया, आइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। O2 निगेटिव का क्या होगा, ऑक्साइडो, ऑक्साइलो। ऑक्साइडो या ऑक्सो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम्म। S-2 का
सल्फाइडो, सल्फो भी लिख सकते हैं, सल्फाइडो। तो ज्यादा ये डो वाला आता है, ठीक है, या आप तो सल्फो भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओ एच का निगेटिव का क्या हो जाएगा, बहुत आएगा, हाइड्रोक्साइडो, या हाइड्रोक्सो लिखते थे ना यार प्रेफिक्स नेम में। हम्म। हम्म, साइडो, या मतलब हाइड्रोक्सो, ये हो जाएगा। O2 - 2 का ये क्या लिख सकते हैं बता, ये पर ऑक्साइड का ऐसा सिंबल होता है, पर ऑक्साइड हो जाएगा, पर ऑक्साइड दो। रुक जाइए 1 मिनट, पर हो गया, ठीक है, हम्म। ऑक्साइड दो, या पोरोक्सो भी बोल सकते हैं, ठीक, बहुत फेमस है। N-3 को क्या यूज करते थे, नाइट्राइडो, ठीक है, और N3- को एजिडो, ठीक, और NH2- को अमीडो, सब में डो लग जाएगा, ठीक है। सबसे हम्म। आसान है एनान का, NH-2 इमीनो, इसको हमें लिखना नहीं चाहिए था, आप बना लेते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ कि हाइड्राइडो, सब में दो दो लगा दी, वो वर्ड लग जाता है, ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है। ये तो हम्म। मोनोडेंटेट का चार्ज के बेस पे हो गया। अब बाइडेंटेट का कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसमें हमें बीच में, जैसे अभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे थे ना, तो उसमें दिक्कत आएगा ना, हम्म। अगर हम बाइडेंटेट का एग्जाम्पल नहीं जानेंगे, ट्राइडेंटेट का या पॉलीडेंटेट, तीसरा पॉलीडेंटेट क्लासीफाई कर देंगे। हम्म, यानी कि बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड का बताइए कोई एग्जाम्पल। वही है EN। और मतलब कि इसमें क्या होगा, डोनेट कहेंगे, डोनेट टू टू, इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMI, CMI भाई सेंट्रल मेटल आयन, शार्ट में लिखते हैं लोग। हम्म, अब देखिए, जब एक से ज्यादा मतलब कि डेंसिटी रहती है, ठीक है, तो रिंग फॉर्मेशन बनता है, और उस रिंग फॉर्मेशन पे एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, चिलेशन होता है। हाँ, जो ठीक रिंग है, बन जाता, चिलेशन, हाँ चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ तो जाती है कंपाउंड की। हाँ, तो इसमें देखिए, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे आपने बोला इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, अमीन, तभी इतना बड़ा नाम नहीं लिखा जाता है ना, सिंबल EN यूज किया जाता है, EN को ही इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं। तो इथाइलिन डाइअमीन का आप स्ट्रक्चर जान ही रहे हैं कैसा हो जाएगा, दो CH2 लगा दिए, और किनारे NH2 लगा दिए, अच्छा। नहीं, NH2, हम्म। तो ये NH2 के पास लोन पेयर है, तो ये मेटल को ऐसे दे देगा कोऑर्डिनेट ऐसे, तो यहाँ मेटल कह सकते हैं, प्लस आयन, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, अब यहाँ रिंग फॉर्मेशन बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिंग, प्लेटिंग इफेक्ट। चिलेशन बोलते हैं, चिलेशन, जी जैसा। ठीक। हाँ, और यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, और जगह ही नहीं छोड़े। साइड में रख दो सर। एग्जाम्पल हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, अगर किसी को स्ट्रक्चर में DP, DP का फुल फॉर्म डाई, हम्म, डाइमीन फॉस्फेटिलिथ्रीन। ओहो डाई, डाई फिर डाइल हो जाएगा,
क्या पेरिडीन क्या का। क्या कहा सर? पेरिडाइल, डाइपेरिडाइल होता है। हम्म। मतलब पेरिडीन जान रहे हैं ना, पेरिडीन मतलब दो जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं। सर डायपर क्यों लिखा है आपने ऐसे? हाँ, डाई पी, डायपर की तरह। हाँ डीपी बोलते हैं। हम्म। ऐसे ऑक्सो यूज करेंगे, ऑक्सो जानते हैं? हाँ। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो बहुत फेमस है। मतलब कि कह सकते हैं C2O4-2 रहता है ऑक्सीलेटो। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब नीचे हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। और Gly निगेटिव में रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, जानते हैं। हम्म नहीं। और बहुत फेमस है DMG नेगेटिव, ये बहुत फेमस है। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीनेटो, मिथाइल। वैसे तो आपको केवल यही जानना है, स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब स्ट्रक्चर यहाँ हम बताएंगे। ये मतलब कि इतना तो कम से कम बायोडेंटेट जानना है। पॉलीडेंटेट यहाँ पे लिख के खत्म करते हैं नीचे। पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब जान ही रहे इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा देगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम्पल लिखते हैं। पॉलीडेंटेट जैसे एग्जाम्पल एक DIEN पढ़ते हैं, यानी कि क्या होता है, डाई इथाइल लीन ट्राइअमीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, जैसे ट्राई अमीन है ना, तीनों अमीन दे देंगे लोन पे, है ना, ट्राइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट कह सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब दूसरा बहुत फेमस जानते हैं, EDT। हम्म या एक और यहाँ पे दूसरा ट्राई इन, जितना एनसीईआरटी में दिया कम से कम इतना ट्राई इन, इसके टेट्राडेंटेट होगा। तीसरा इसमें EDT है, ठीक। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट हेक्साडेंटेट होगा, एक्सीडेंटेड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, ठीक है। किसका किसका स्ट्रक्चर नहीं आता? दूसरा एग्जाम्पल था, एक बार तो स्ट्रक्चर जानना ही चाहिए। ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? हम्म, बताइए। ऊपर मैंने लिखा था डी, DIPY, हाँ जिसका फुल फॉर्म लिखे थे पर DIPY। लिखे थे, क्या लिखे थे? डाइपीरिडाइल, पीरियड। डाइपीरिडाइल होता है, ठीक है। हाँ सर, दूसरा भूल मैंने जाऊंगा। चार्ट में ही नीचे लिखा है, ऊपर अभी मैंने लिखा है, देखिए सारे हाँ के। डाइपीरिडाइल। देखिए डाइपीरिडाइल दूसरा वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इसी का स्ट्रक्चर सेकंड वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। थर्ड वाला एग्जाम्पल OX, मतलब कि C2O4 निगेटिव, स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
अबे भाई ऑक्जेलिक एसिड नहीं बना सकते हैं। हाँ। यही तो होता है COH ऑक्जिलेट। अब इसमें ये एच हटा देते हैं तो ऐसा लुकिंग लाइक हो जाएगा, या लाइन स्ट्रक्चर बना दे हम तो थोड़ा डरावना आपको फिगर वगैरह में ऐसे बना देता है, ऐसे निगेटिव। ठीक है, और इधर बना दिया ऐसे तो आप लोग डर जाते हैं। ये बना दिया, और यहाँ वाला ये निगेटिव ही क्या करेगा मेटल को, तो बाइडेंटेट हो गया। COH ही है, ऑक्जिलेट तो हो जाएगा निगेटिव। तीसरा वाला स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। तीसरा स्ट्रक्चर कौन था? GLY ना, हाँ। हाँ। GLY, ग्लाई ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन होता ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। सब में निगेटिव है ना तो वो लग गया। ठीक है, ये भी निगेटिव लिगेंड में, और ये बहुत फेमस है, अनसिमेट्रिक लिगेंड होता है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड होता है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं इसमें NH2, ठीक है, और CH2, 3 डबल बॉन्ड O निगेटिव। अब इसमें एक तो लोन पेयर इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, तो ये मेटल को दे देंगे, मेटल आयन को, तो बाइडेंटेट हो गया। ठीक, यहीं पे तीसरा मैंने जो भी नंबर हो चौथा, DMG लिखे थे, लिखा था ना, डाई मिथाइल है। ग्लाइएक्सिमेटो। तो CH3 और O निगेटिव, और NOH। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये वाला नाइट्रोजन वाला मेटल को दे, ठीक है ये। और कौन सा, और किसका जानना है? पॉलीडेंटेट में ना ट्राइडेंटेट था ना। अब बाकी स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे, उसमें नाम हम EDTA का बना दे रहे हैं। अच्छा, EDT है। हाँ ये आप में बहुत फेमस है EDTA, और मेडिकल में बहुत यूज होता है। EDT तो इसको बोलते हैं ठीक। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा टेट्राएसीटेटो टेटो। हाँ, और ये बेसिकली हेक्साडेंटेट होता है जनरली, और फ्लेक्सीडेंटेट में आता भी, हम फ्लेक्सीडेंटेट वगैरह बता, मतलब कि जिसमें कभी हेक्सा हो जाएगा कभी टेट्रा हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए बहुत आसान है, इथाइलिन आपको लिखना है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन हो गया, और इसी में N डाइअमीन, NN जोड़ दिए, डाइअमीन हो गया। और इसी में टेट्रा एसीटेट मतलब एंटीसिटी जितनी जितनी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। वो कह सकते हैं चिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी बता रहे हैं, जितने ज्यादा चिलेशन होगा उतना ज्यादा एक तरह से। ये हो गया। आगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे एक ही जगह।
अब ये देखिए हेक्साडेंटेट इसलिए है कि ये साइड वाले तो देंगे ही, इसके पास भी लोन पेयर ये भी दे देगा, 4 उधर और 2 इधर, 6 हो गया। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर लिगेंड के पास, नोट में कर लेते हैं, लिगेंड हैविंग, लिगेंड हैविंग डेंटिसिटी कितना, मोनोडेंटेट में तो कभी चिलेशन बनेगा नहीं, 2 r more than 2, ठीक है, 2 फॉर्म ए स्टेट स्टेबल, वही लिख दे रहे हैं, स्टेबल रिंग विथ सेंट्रल, वही लिख सकते हैं, 60 में लिख देना, हाँ टी एम ठीक। आई, दैट्स नोन एज, क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड बोलेगा इसे, चिलेटिंग, मतलब कहीं पे भी रिंग फॉर्मेशन होता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चिलेशन होगा कि इंटर मालिकुलर में, और इसे क्या? इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चिलेशन फॉर्मेशन होगा कि इंटर मालिकुलर, इंट्रा। इंट्रा में आएगा, ठीक है, हम्म। उसमें रिंग फॉर्मेशन होगा। 50 - 1, ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक दो और डेंटिसिटी है, जैसे मान लीजिए 3 तो मैंने ऊपर कर लिया, चौथा एम्बीडेंटेड जो अभी बात किए थे, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड किसे बोलेंगे, टेट लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बताइए। अरे भूल गया। एम्बीडेंटेड जो दोनों डिफरेंट साइड से डोनर रहेगा, एम्बीडेंटेड हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे, वही है, वही सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम, टू डिफरेंट डोनर atoms but at one time one donor, hmm, one time one donor atom, मतलब बोथ साइड से कह सकते हैं, तो एक साइड से एक ही बार डोनेट करेगा ना, टर्न पेयर और आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एम्बिडेंट है, स्टेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, इसी को एम्बिडेंट, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको वर्ड में एक ही वर्ड में कह सकते हैं कि सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट डोनर, कि नहीं, सेम मालिकुलर फार्मूला, बट
हैव डिफरेंट डोनर एटम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता ही सकते हैं। CN हो गया। हम्म, CN जब मतलब इस पे निगेटिव रहेगा, ये मेटल को डोनेट करेगा। निगेटिव की वजह से लोन पेयर आया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, नाम क्या हो जाएगा? अरे भाई पढ़ चुके हैं, साइनो। साइनाइड, अच्छा था। हाँ साइनाइड। नहीं, साइनो। साइनाइड होगा ना डायरेक्टली। हाँ साइनाइडो कह सकते हैं। CN जब रहेगा, आप ऐसे लिख देते हैं CN। अगर ये ऐसे हो जाएगा NC, और इधर मेटल से डिनोट किया हुआ, मेटल को दिया हुआ, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? हम्म, साइनाइड। आइसोसाइनो। हाँ, सॉरी सॉरी। आइसो लग जाएगा ना, साइनाइडो। मतलब NC हम लोग पढ़ते हैं नहीं जनरली। अगर देखा जाए तो और इसमें कर सकते हैं, इसका जो मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये ऐसा होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड या हाँ निगेटिव, तो ट्रिपल कर ही बॉन्ड लगाना सकते हैं। चाहिए, ज्ञान होगा ऐसा। तो आप कर ही सकते हैं, इसमें भी वैसे हो जाएगा। एक तो पहला एग्जांपल ये हो गया। CN यानी कि क्या है, एम्बिडेंटेड। ऐसे मतलब साइन आइटो हमने पढ़ाया था। या पहले जो फेमस है, नाइट्रो वाला, जो प्रोडक्ट बनाए थे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, KNO2 के साथ A बनता था, और एक N देगा तब। इसके कोऑर्डिनेट हटा देते हैं, अच्छा नहीं रहे। एक तो ये दे रहा, एक तो ये दे रहा, तो इसके कैटेगरी में नेम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो, या नाइट्राइटो। अब जैसे नेमिंग में इसको कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग नाइट्राइटो और ऐसे डैश ओ लगा देते हैं, हो जाता है ना। हम्म। और इसमें क्या लगा देते हैं, नाइट्रो, या कह सकते हैं नाइट्राइटो ही कहेंगे तो एन कर देंगे। ठीक है, नेम में यूज करेंगे। ये दो हो गए। और बताइए इसमें एग्जाम्पल, ये सब ऑर्गेनिक में भी सेम ही रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में पढ़ ही चुके हैं। तो साइनाइटो, साइनाइटो का बता सकते हैं, O और C सी ट्रिपल वन N। ट्रिपल बॉन्ड। हम्म, तो इधर दे देगा ये निगेटिव की वजह से, तो इसे एक कैसे हो जाएगा, N दे देगा, N। ठीक है, M। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, निगेटिव पलट दीजिए, तो ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? साइनाइटो। साइनाइटो हाँ। साइनेटो, साइनेटो होगा। ठीक है, या साइनेटो ओ कह सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, आइसो साइनाइटो हो जाएगा। हम्म। आइसो साइनाइटो। साइनाइटो, या मतलब सिंपली हम साइनाइटो एन भी कह सकते हैं, तो एन भी कह सकते हैं। ठीक, एक और है, लिख ले थायो वाला, थायो साइनाइडो, साइनाइटो हो जाएगा। यस, और ओ की जगह पे एस लगा दे रहे हैं बस। ठीक, हम्म। दूसरा क्या हो जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड C। यस, तो हमने बताया था कि ओ की जगह पे एस लगा देते हैं, थायराइड आ जाता है, बस आगे और कुछ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऊपर वाले नाम में,
थायो वर्ड लग जाएगा दोनों में, नहीं? तो क्या हो गया? थायो साइनेटो। थायो साइनेटो, या इसको वही थायो साइनेटो यस भी तो लिख सकते हैं। नेटो यस। दूसरा में आइसो थायो साइनेटो लिख सकते हैं, या सिर्फ साइनाइट थायो साइनेटो, ऊपर वाला जो कॉपी कर देते हैं यन लिख सकते हैं। तो ये इतने 4 MB डेंटेट आपको जानना है। ये ऑर्गेनिक में भी काम आता है और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स में भी काम आता है। पांचवा लिगेंड अगर देखा जाए तो फ्लेक्सी डेंटेट। फ्लेक्सी डेंटेट किसे बोलेंगे? फ्लेक्स फ्लेक्सीडेंटेड। हाँ, फ्लेक्सी डेंटेट। फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होगा। हम्म। फ्लेक्सी फ्लेक्स डेंटेट कभी मतलब वो 4 लिगेंड दे रहा है, उसके बाद ढेर सारे लिगेंड होंगे। ठीक है। अगर मतलब 4 दे रहा है तो हम लोग टेट्राडेंटेट बोलेंगे, अगर 6 दे रहा है तो हेक्साडेंटेट बोल देंगे। वो अलग अलग चेंज होगा, जैसे ईडीटीए के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, वो भी फ्लेक्सी डेंटेट एक है। मतलब कह सकते हैं फ्लेक्सी मतलब लिगेंड व्हिच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, नहीं? हम्म। एक वर्ड में अगर कहा जाए, लिगेंड व्हिच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, डेंटिसिटी चेंज कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी डेंटिसिटी। देखो हम बहुत सारे यहाँ पे लिख रहे हैं, जनरली क्या है, मोनोडेंटेट है। बट सम कंपाउंड दे कैन एक्ट बाइडेंटेट। ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए SO4 - 2 हो गया, H2O3 - 2। ऐसे एग्जाम्पल जानना है, बहुत इसका यूज नहीं आएगा। CH3O नेगेटिव आर जनरली जनरली क्या है, एक्ट एज मोनोडेंटेट। ligand but in some compound they can act bidentate। बाइडेंटेट ligand की तरह। तो जैसे ये पहला एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल एक तो लिख देते हैं इसमें, जैसे CONH3 5 SO4 और Cl है। अब ऊपर वाले में SO4, इसमें जो है दो हम लिखते रहे तब समझेंगे आप। दूसरा COEN होल ट्वाइस कंपाउंड है, SO4 लिख दिया 4। ठीक है। Cl। तो इसमें क्या है, SO4 कैसा वर्क कर रहा है, मोनोडेंटेट। अच्छा। हम्म। और नीचे वाले में SO4 बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। बाइडेंटेड मतलब BY रहेगा नीचे ना। भी तो मोनो ही है। नहीं, इसमें बाई की तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें जो आ जाएगा आपका, ये मैंने बाहर फोर लगा दिए सारी। अब सही है।
ठीक। हाँ आपने तो नहीं, डाई अभी लिखा है सर। टू होगा। डाई डेंट। टू होगा। डाई डेंटेड बाई डेंटेड बात एक ही है भाई। सर डाई ऐसे भी फोर दो होल और ट्वाइस बाई। होगा। हैं? ऐसे फोर यहाँ होल तो। ट्वाइस। नहीं, ये ठीक है। तो सिक्स कैसे बनेगा वो? हम्म। देखना आप। हम्म। हाँ, 6 नहीं बनेगा। लिख देते हैं। हम्म। इसमें जैसे दूसरा कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल ADTA, TF-4, ये दो तरह से, मतलब कि टेट्रा डेंटेड, डेंटेड भी शो होता है, लेकिन मेनली कह सकते हैं जनरली हेक्सा डेंटेड, कभी कभी सम टाइम। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड, मतलब मीनिंग जानना बस। ठीक है। ये लीगेंट वाला इधर हो गया। इसमें हम लीगेंट हम खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर के लास्ट में लिगेंड का भी डिवीजन है, सेंट्रल मैटम के साथ किस तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है, मतलब कि मतलब सिनर्जी किस तरह से है। तो उसके बेस पे भी यही खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है। समझ रहे हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड के बेस पे दूसरा लिगेंड का डिवीजन। ठीक। तो ये भी हो जाएगा, यहीं पे लास्ट में चैप्टर के दिया हुआ लिगेंड ही है, फर्दर डिवाइड कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है। हम्म। तो दो तरह का कह सकते हैं बेसिकली बॉन्डिंग रहता है। एक आपका इधर कर देते हैं, एक नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड जो होते हैं, दूसरा नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोला जाता है। ठीक है। एक नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड, ये बुक के लास्ट में दिया है। दूसरा नॉन क्लासिकल या कह सकते हैं पाई एसिड, पाई बॉन्ड यानी कि बनाएगा, या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, लिगेंड कहेंगे। पाई एक्सेप्टर वाला ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि ये वाला क्लासिकल वाला कौन सा होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड वाला, तो यानी कि लिगेंड, लिगेंड विच ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMI and form coordinate bond। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड ही है, कोवेलेंट ही जैसा होता है ना। जैसे जितने भी एग्जाम्पल ज्यादातर पढ़े हैं, OH निगेटिव हो गया, हाँ Cl निगेटिव हो गया, N3 निगेटिव हो गया, सब वही तो बना रहे हैं। O2 हम्म। निगेटिव हो गया, NH2 निगेटिव हो, बहुत सारे।
जो भी आपने पढ़ा ऊपर। तो सिग्मा बॉन्ड से अटैच सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादातर रहता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड वाले हो गए। दूसरा अगर देखा जाए तो हम लोग पाई वाला ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में। तो पाई वाला मतलब कि इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मैटम टू, बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एक्सेप्ट करेगा कैसे, बैक बॉन्डिंग से ज्यादातर। ठीक है, तो पूरा लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्पल के रूप, लिगेंड व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ नेट सिग्मा बॉन्ड, बट अंग्रेज की तरह, बट साइमल्टेनियसली नहीं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म सेंट्रल मेटल आयन थ्रू बैक बॉन्डिंग, थ्रू कौन सा बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, इसलिए कैपिटल में लिख दिए बैक बॉन्डिंग। यानी कि इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग को बुक में सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, रिक बॉन्डिंग, मतलब कि बेसिकली अलग अलग टाइप का इसमें बैक बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल एक सीओ हो गया, NO हो गया निगेटिव, ठीक है, और NO पॉजिटिव, CN निगेटिव कर सकते हैं, R3P हो गया, R3AS हो गया, etc। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगा मेटल कार्बन में। तो ये दो तरह के होते हैं, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग दो तरह के होंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं सिनर्जिक बॉन्ड टू टाइप का आगे। तो दो टाइप का यहाँ पे बॉन्ड डिवाइड हो जाएगा। एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या हो जाएगा, डोनर का काम करेगा, डोनर, एंड पाई जो एक्सेप्टर लिगेंड कहलाएगा, पाई एक्सेप्ट लेंगे। एक्सेप्टर, हाँ एक्सेप्टर लिगेंड कहलाएगा। ये आपके बुक में लास्ट में दिया है एकदम, यही सब डे फिगर भी दिया है। तो इसमें एनसीईआरटी। दूसरा हाँ एनसीईआरटी का ही है, और क्या पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, पाई डोनर हो जाएगा इसमें, और पाई एक्सेप्टर, दोनों तरफ पाई ही रहेगा। इसमें सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है ना, हम्म। यहाँ पाई डोनर का भी काम करेगा, डोनर, एंड पाई एक्सेप्टर का भी काम करेगा, एक्सेप्टर लिगेंड। मतलब ये दोनों में फर्क है, जैसे उसमें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में पाई पाई बॉन्ड पाई पेयर इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई वाला, ऐसे ही कह सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो हम थोड़ा सा फिगर ही बना दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में तो बहुत मैटर कोई काम का नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है बस। ठीक, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं M, इधर ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा माइनस, और इधर ज्यादा ओवल हो गया प्लस, और
ये प्लस और सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो इसमें बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो एम, ये दोनों बीच वाले मर्ज हो जाएंगे, ये निगेटिव वाला ये बड़ा सा बना लेगा, ठीक। सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। हम्म। इसको अगर देखा जाए थोड़ा कलर वलर कर दे तो ज्यादा सही है, ये तो वाला बीच में गोला क्या है इसका? ये मर्ज हो गया, ये दोनों जुड़ रहे थे ना, प्लस था ये, हम्म। प्लस, तो ये जुड़ गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा, ठीक। अब इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे बन जाएगा, अलग अलग से पाई बॉन्ड भी बना सकता है, ये तो सिग्मा बॉन्ड वाला एक हो गया। इसमें एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा, बस एग्जाम्पल हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ही आप देखेंगे पूछा जाता है बस, ठीक है। डिजाइन तो हमें नहीं लगता पूछेगा। हम्म। ये लास्ट में पढ़ाते तो आप लोग बोर नहीं होते, तब कहते चैप्टर खत्म हो रहा है, हम्म। इसलिए। अरे लास्ट में पढ़ाते तो आप बोलते हैं कि चैप्टर खत्म हो रहा है, चलो उसके खुशी में। हाँ। तो इरिटेटिंग नहीं लगता यहाँ पे, लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसको इग्नोर कर देते हैं ज्यादातर हम लोग, तो कभी कभी आ जाता है। इससे बढ़िया लीगेंट का ही है डिवीजन, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं। हम्म, ये देखिए, इसमें अब ये प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस, ये मर्ज हो जाएगा। अब 7 बजे वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या सर? अरे नहीं, आज इन्होंने रिक्वेस्ट किया था तब मुझे लेट हो गया, कहाँ खत्म हो गया भाई सिस्टम में, अब तो बड़ा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा सिस्टम खत्म मैं हो गया अब तो आगे आगे एक्सक्यूज ही करूंगा दिन भर, जैसे जाओ कहेंगे लेट हो गए आज। तो जबरदस्ती यार पकड़ आपने के पार्टी बैठा नहीं दी लेगा। यार, डॉक्टर बन गए आप। बोलेंगे ही नहीं। यार मत दो पार्टी, कोई नहीं। अब इसमें सिग्मा बांड बन रहा था, इसमें तो दोनों बन जाएंगे, आगे ही लिख दे रहे हैं। नहीं, पाई भी बन रहा है कि नहीं साथ में, हम्म। तो यही है बस कुल मिला के, पाई बॉन्ड, बैक बॉन्ड और फॉर्म्ड बाय फुल फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ एम एंड vacant pi anti-bonding to p orbital co। इसमें देखा जाए तो कुल मिला के एक सिग्मा ए वाले का एग्जाम्पल पूछा जाता है ज्यादातर, जो पाई डोनर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। पाई डोनर वाले का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। हम्म, समझ रहे हैं। यस सर। हाँ, तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर वाले का एग्जाम्पल ही बार फिगर वगैरह नहीं बनाएंगे। इसमें आप जान ही रहे हैं लिगेंड क्या होगा, पाई डोनर एक्सेप्टर होगा और बैक बाइंडिंग भी बनाएगा, जैसे एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला H2 C डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसमें देखा जाए तो ऐसे लिखा रहेगा N2 A
ईटा टाइप का लिखा है ऐसे सिंबल, इथाइलिन। ठीक है, मतलब इसमें इट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है ना। 2 पाई बनता है, एक पाई होता है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना। हम्म। 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। आप ये तो पढ़ चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए कि नहीं। यस मतलब सर। एक पाई बॉन्ड रहता है तो क्या रहता है, 2 टू पाई पाई। इलेक्ट्रॉन। हम्म। हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा ना, 2 पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं ना। हाँ वो इसीलिए इसमें देखिए बना रहे हैं, इसमें बताइए। हम्म। अब इसमें ऐसे लिखा रहेगा 6 बेंजीन, तो मीनिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 पाई बॉन्ड है ना, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना डोनर। तो पढ़ ही चुके हैं यार। हाँ 6 हो गए सर, हाँ। 2 3 6 हम्म। ऐसे। याद करिए वो, मतलब कि क्या पढ़ाए थे इसके लिए ज्यादातर। अरे एरोमेटिक वगैरह निकालने के लिए नहीं। हम्म। फार्मूला बताए थे क्या? यार वहां पाई इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे थे हैकल रूल में। याद है सर, याद है। हम्म, बस यहाँ पे ये डिजाइन करके लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। तो डाइनाइल मतलब? हाँ। डाइनाइल? हाँ डाई इनाइल मतलब इन है, क्यों? डाई इनाइल। हाँ। डाइनाइल क्यों? तो डायरेक्टली वही है ना बस। हाँ तो एक ये बांड गायब है ना, इसलिए आईएल लगा दे, इन है ना, आईएल इसलिए लगाए हैं हम्म। कि एक वैकेंसी है ना उसमें, हाइड्रोजन एक रिप्लेस है ना, इसलिए आईएल लगाते हैं ना नाम में। और डाई? जैसे मीथेन। हाँ डाई डबल बॉन्ड दो है ना, इसलिए डाई इन है, आईएल इसलिए लगाते हैं। जैसे आप यार मीथेन अच्छा अच्छा पढ़ते अच्छा हैं अच्छा, तो, जैसे मिथाइल, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ उसीलिए आईएल हो गया ना। अच्छा वो 6। डाई एन वो है, अच्छा अलग अलग है, मेरे को लगा डाइनाइल कुछ है। नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना डोनर, क्योंकि दो तो डबल बॉन्ड हो गया, 4 हो गए, और दो और एक इसको यहाँ मानते हैं, इलेक्ट्रॉन। निगेटिव वाले को मानते हैं। हम्म। और भी इसमें आते हैं तो, कितने एग्जाम्पल हो गए, तीन। सारे एग्जाम्पल तो लिख ही लेते हैं, इधर थोड़ा कर लेते हैं यार जगह। सी यार ऐसा लिखा रहेगा, देखिए एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में लिप कंपाउंड का एग्जाम्पल लिख देते हैं किस तरह से बनता है। ठीक है, Cr6n C6H6 होल ट्वाइस, ऐसे रहेगा कंपाउंड का एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होगा, Cr, ऐसे हाँ सैंडविच बोलते हैं इसको। हाँ। सैंडविच। दोनों। हाँ सैंडविच। सैंडविच से तो खाने वाले सैंडविच से याद हो जाएगा। हम्म। हाँ ये मत खा लीजिएगा। नहीं तो केमिकल वाइज समझ के खाया जाता है। नहीं तो पता लगे कुछ दूसरा हो गया। खाते ही रह जाएंगे। नाम है कहीं कहीं। कंपाउंड। एक ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा कह सकते हैं जिसे हम लोग फेरोसीन बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड ये भी है। मतलब बीच में रहेगा तो सैंडविच कंपाउंड बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे Fe
सिक्स या फिर फाइव, C5 H5 होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे तीसरा कह सकते हैं जैसी साल्ट। ठीक है, तो सब लोग नाम पता होगा जैसी। जैसी सॉल्ट। 3N-C2H4। ठीक है ये। सर, अगर क्या कहते वो कहते हैं कि फिटकरी लगाने से ना ब्लड रुक जाता है, तो फिर क्लॉटिंग कर देता है। ट्रीटमेंट ही क्यों कराते हैं, वही लगा लिया करें। अरे मतलब वो तो इमरजेंसी के लिए है थोड़ा बहुत भाई। रोकेगा ना, पूरी तरह से नहीं रोकेगा। अरे वो क्लॉटिंग करके रोकता है। अब इधर भाई लीगेंट हो गया तो इतना रहेगा आज। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद हमें मतलब कि IUPAC नेम पढ़ेंगे, फिर आ जाते हैं मेन चीज सीखने पे। ठीक, थियरी उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। फिर से आईपीएस नेम पढ़ेंगे। हम्म। इसमें IUPAC नेम है तो इम्पोर्टेंट है। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तब यहाँ ये तक सर। रहेगा आपका। ठीक है, थैंक यू। चलो सर, ओके।